सो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन EM वेव इज गिवन बाय, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें उसने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे पास और भी पूछा उसने एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी बतानी है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें पता है जो हमारे पास EM वेव्स होते हैं वो एक तरह के वेव ही होते हैं, जैसे साउंड वेव होते हैं हमारे पास वैसे ही होते हैं, और उनका जो ग्राफ बनता है वो साइनोसॉइडल होता है। सो ये जो EM वेव्स होते हैं हमारे पास साइनोसॉइडल वेव होते हैं। तो अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है B इज गिवन बाय 200 म्यू टी साइन 4 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स T माइनस एक्स बाय सी। और जो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव की जो इक्वेशन होती है, किसी भी वेव की इक्वेशन वो होती है हमारे पास, हमने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसे। तो होती है A साइन ओमेगा टी, जहाँ पर जो हमारे पास A होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। सो अगर हम इस वाली इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो जो हमारे पास 200 म्यू टी है वो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, क्योंकि जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास दिया हुआ है। सो जो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमसे बी नॉट से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 200 म्यू टी। और उसने हमसे पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बी नॉट सॉरी ई नॉट, हमसे उसने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमसे। सो जो हमारे पास एक बहुत फेमस सी इक्वेशन है वो है हमारे पास ई नॉट ओवर बी नॉट इज गिवन बाय सी, जहाँ पर जो हमारे पास सी होता है वो है स्पीड ऑफ लाइट। सो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। सो हमें चाहिए ई नॉट, तो ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यू हमारे पास 200 म्यू टी और सी की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻8 होती है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 × 3 ये 100 है और म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, इसे ये लिख देते हैं इंटू 10⁻8 ये 100 और म्यू की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻6। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इस वैल्यू को तो हमारे पास आएगी 6 × 10⁻4 और ये ई नॉट है। सो जो हमारे पास आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास न्यूटन पर सेकेंड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ रही है और उसने हमसे पूछा था हमें बतानी है एवरेज एनर्जी डेंसिटी जब हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। सो हम इस वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, जब हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी बतानी होती है तो जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है वो है बी नॉट स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर, और एक और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास जब हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी होती है, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल स्क्वायर। सो हम इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मूला ले तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। सो जो हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है वो है ई इज गिवन बाय बी नॉट स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर, और ये फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी के लिए होता है हमारे पास।
हमारे पास वी नॉट की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁻6 म्यू टी था, म्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 इसका होल स्क्वायर ओवर 2, म्यू की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सॉरी, ये जो फॉर्मूला हमारे पास इसमें स्क्वायर नहीं होता, हाँ स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ऊपर में हमारे पास सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10⁻⁻1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 नीचे आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 1/20 पाई। तो हम यूज़ कर सकते हैं 1/20, या तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख दें या फिर 3.14 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास ई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी वो है हमारे पास 0.01592, और ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा और राउंड ऑफ रहे तो हमारे पास जो ई की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी वो 0.016 जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी का यूनिट्स। सो जो ये हमारे पास एवरेज फाइनल एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी नहीं एनर्जी डेंसिटी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।